नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह सर। आज क्लास 10th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का नाम लेने के साथ ही आपके दिमाग में यह बात जरूर आ रहा होगा कि इस चैप्टर को भी तो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, लेकिन 9th का प्रोबेबिलिटी और 10th के प्रोबेबिलिटी में कहीं ना कहीं बहुत एक मेजर सा डिफरेंस है। चलिए, क्या हुआ डिफरेंस, उस डिफरेंस को भी आज अपने क्लास में हम समझेंगे। लेकिन अब इस चैप्टर का प्लानिंग और स्ट्रेटजी क्या होगा, मैं सबसे पहले आपसे बताना चाहूंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी का। इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, बिल्कुल जो बेसिक जो चीजें हैं जो क्लास 9th में आपने देखे होंगे, टर्म्स देखे होंगे सारे के सारे, कौन कौन से टर्म्स प्रोबेबिलिटी में यूज होते हैं, उन सारे टर्म्स को हम यूज करेंगे। उसके बाद क्लास 10th का जो मेन जो प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, हम कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीजों को करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में 1 कॉइन, 2 कॉइन्स एंड 3 कॉइन्स के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेटर ऑन स्टेज में हम क्या करेंगे, 1 डाइस एंड 2 डाइस के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। फिर प्लेइंग कार्ड्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद बॉल्स, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट 4 से 5 पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी को आप डिफाइन किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब इस चैप्टर को। बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े सारे मैं एग्जाम्पल देख करके समझाऊंगा, बहुत सारी इमेजेस आपको दिखाता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में सारी की सारी चीजें इस क्लास में ही बैठ जाएं और आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। दैट मींस के वीडियो जो है आपके लिए बिल्कुल ही सफिशिएंट हो। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पहले मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें नहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, इवेंट क्या होंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एग्जाम्स में ऐसे कोई टर्म्स डिफाइन करने के लिए नहीं पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा उन सारे टर्म्स को मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। तो सबसे पहले कुछ हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं अपने कॉमन डे लाइफ का। तो हमने स्टार्ट किया आज की क्लास में प्रोबेबिलिटी। तो कुछ कॉमन जो कन्वर्सेशन जो अपने हम डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं, जैसे आपने कहा कि प्रोबेबली मनीषा विल विजिट माय हाउस टुडे, शायद मनीषा आज मेरे घर आएगी। तो बच्चों यहां पर एक वर्ड जो हमने यूज किया है, प्रोबेबली वर्ड एक यूज किया है। अभी हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, बाद में बात करेंगे। कुछ ऐसे सेंटेंसेस अपने हम कॉमन डे लाइफ में लेकर के देख रहे हैं जो हम अक्सर अपने लाइफ में हर दिन कहीं ना कहीं यूज करते रहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, रोहन इज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, रोहन इज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी। ध्यान रखिएगा, क्या कहा आप कॉमन डे लाइफ में आप हमेशा इस पार्ट को आप यूज करते रहते हो कि मोस्ट प्रोबेबली किसी का भी नाम लेकर के आप डिस्कस करते रहते हो कि शायद वो क्या करे, ठीक है, वो शायद वो आईआईटी की तैयारी प्रिपरेशन कर रहा है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं कि मनीषा इज क्वाइट श्योर टू बी ऑन द टॉप, बिल्कुल ही वो श्योर है कि जो एग्जाम उसने दिया उस एग्जाम में वो टॉप करेगी। तो क्वाइट श्योर यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है बच्चों, यहां पे एक वर्ड क्या यूज हो रहा है, क्वाइट श्योर वर्ड यूज हो रहा है। तो क्या देखा, प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली, क्वाइट श्योर। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं हम कि चांसेस आर हाई दैट मनीषा विल हेड द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मींस कि बहुत ज्यादा चांस है कि मनीषा क्या करेगी, इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो क्या करेगी, हेड करेगी। तो यहां देखा आपने चांसेस, क्वाइट श्योर, मोस्ट प्रोबेबली एंड प्रोबेबली, इस सारी वर्ड कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या देखा, प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली, क्वाइट श्योर, उसके बाद चांसेस, ये सारे की सारी वर्ड है कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी को जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स कि ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है, एक मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो मैथमेटिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी को ही हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो बड़े सारे ऐसे एग्जांपल आपने कॉमन डे लाइफ में भी देखा, डेली यूज करते हैं ऐसे कि शायद मैं आज आऊं ऑफिस या नहीं आऊं, शायद मैं एग्जाम में अच्छा कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं। बहुत सारे ऐसे आप वर्ड अपने कॉमन डे लाइफ में यूज करते हो। इस सारे के सारे जो वर्ड्स हैं जो मैंने बताया कि प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली, क्वाइट श्योर, चांसेज, ये सारे के सारे क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मींस की प्रोबेबिलिटी जो हो गया वो क्या है, मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपल सा आप एक लाइन का वर्ड आप यूज कर सकते हैं कि मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कोई पूछे कि अनसर्टेनिटी क्या है, तो अनसर्टेनिटी के बड़े सारे आपको एग्जांपल दे दिए हमने, प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, चांसेस, क्वाइट श्योर, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो अनसर्टेनिटी के एग्जांपल्स हैं। तो चलिए आपने यह देख लिया कि प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ क्या है, अनसर्टेनिटी है।
अब इस प्रोबेबिलिटी में कुछ बेसिक टर्म्स जो हमने क्लास 9th में देखे थे, उन सारे टर्म्स के बारे में एक बार मैं चाहता हूं कि फिर से आपको मैं एक बार रिवाइज करवा दूं, उसके बाद हम मेन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड की बात हम करते हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंट वर्ड की बात करते हैं। कॉमन डे लाइफ में इस एक्सपेरिमेंट को भी हम बहुत बार अपने लाइफ में यूज करते रहते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक ऐसा एक्शन है, क्या है? एक ऐसा एक्शन है या एक ऑपरेशन है जिससे क्या होता है, कोई वेल डिफाइंड रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। दैट मीन्स कि ऐसा ऑपरेशन या एक्शन जिससे क्या हो, वेल डिफाइंड रिजल्ट प्रोड्यूस हो। आपने एक डाइस को टॉस किया, अभी हम डाइस की बात करेंगे फर्दर स्टेज में, सारी की सारी एग्जांपल्स के थ्रू भी बताऊंगा। एक डाइस को आपने टॉस किया या एक डाई को टॉस किया, डाई को हम डाइस भी अब आज के टाइम में लिखते हैं। यूजुअली डाइस जो है प्लूरल डाई का कहा जाता है, लेकिन डाई और डाइस हम एक के केस में भी अब लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने कहा कि अगर आपने एक डाइस को टॉस किया या एक डाई को टॉस किया, तो टॉस करने के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5 एंड 6, इस सारे के सारी चीजें। दैट मीन्स कि एक डाइस को टॉस किया तो कहीं ना कहीं कुछ वेल डिफाइंड रिजल्ट तो प्रोड्यूस होना ही होना है। तो ऐसा एक्शन या ऐसा ऑपरेशन जिससे क्या हो, करने के बाद कोई वेल डिफाइंड जो है रिजल्ट प्रोड्यूस हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट कहेंगे। समझ में आ गया कि एक्सपेरिमेंट वर्ड क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगली बात में आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट बच्चों वह एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटकम को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट का अगर आउटकम को अगर हम प्रेडिक्ट कर लें, तो हो सकता है कि इंडिया मैचेस में हर बार अगर हम कॉइन को टॉस करें और हमें अगर पता हो कि हेड ही आना है, दैट मींस कि मैच जीतने का चांस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अक्सर अपने लाइफ में करते हैं, कौन सी टीम मैच जीतेगी। अगर हमारे पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है, तो जो कॉइन को जो हम टॉस करते हैं, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग पार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि कौन सा टीम जो है, ठीक है, टॉस को जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो दैट मीन्स कि जो टॉस का जो जीतना होता है, ध्यान रखिएगा, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। दैट मीन्स कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम जो है उससे हम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, दैट मीन्स कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वैसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहेंगे बच्चों? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। तो क्या देखा? एक एक्सपेरिमेंट है, एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा ऑपरेशन, ठीक है, जिससे क्या हो, कोई वेल डिफाइंड जो है रिजल्ट प्रोड्यूस हो, उससे हम क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट कहेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटकम को हम क्या कर सकते हैं? प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन्स की बात करते हैं, यहां पे वर्ड फेयर मैंने क्यों यूज किया, मैं आगे फर्दर मैं जरूर डिस्कस करूंगा। उसके बाद अनबैस्ड डाई को हम क्या करते हैं? रोल करते हैं। तो हमें पता नहीं है कि 1 2 3 4 5 व्हाट विल कम। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो वी आर नॉट श्योर कि ठीक है वेदर हेड और टेल विल कम, राइट। तो जिसके एक्सपेरिमेंट, जिसका आउटकम को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वैसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। अब आता है आउटकम्स। तो पहला पार्ट आप सीख चुके हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, आउटकम्स क्या है। आपने अगर एक कॉइन को टॉस किया, तो टॉस करने के बाद यह बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, हेड आएगा टेल आएगा। यहां पे एक अनबायस्ड वर्ड जरूर यूज है कि हम क्वाइन में कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके कारण केवल हेड ही आए या केवल टेल ही आए। मान लीजिए एक साइड को आपने क्या कुछ हैवी बना दिया, एक साइड को क्या किया आपने कुछ लाइटर बना दिया उस क्वाइन को। अगर हमने अब उसको प्रॉपर तरीके से प्लान करके क्वाइन को बनाया फिर उसको टॉस करेंगे तो उस केस में हो सकता है, दैट इज वाई, ठीक है, वी आर यूजिंग दिस वर्ड अनबायस्ड क्वाइन की अगर हम बात करते हैं, दैट मीन्स की फेयर क्वाइन की बात करते हैं या अनबायस्ड डाई की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स की क्वाइन फेयर होना चाहिए और डाई जो है अनबायस्ड होना चाहिए। तो अगर एक डाई को आपने क्या किया, टॉस किया, तो टॉस करने के बाद आपके पास क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस सारे के सारे जो आउटकम्स हैं वो सब आउटकम्स क्या है, पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो आउटकम्स ध्यान रखिएगा, आउटकम जहां भी आउटकम्स की हम बात करेंगे तो वहां पे दो आउटकम्स की बात करेंगे, एक तो फेवरेबल आउटकम्स की बात करेंगे और हम क्या करेंगे, एक पॉसिबल आउटकम्स की बात करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पॉसिबल आउटकम्स की बात करेंगे और एक केस में क्या करेंगे, हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करेंगे। चलिए अगला पार्ट है आउटकम, द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो रिजल्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट का उसे हम क्या कहेंगे, आउटकम्स कहेंगे। और यही आउटकम ध्यान रखिएगा, ये आउटकम दो तरीके से हम पढ़ेंगे, एक को पढ़ेंगे फेवरेबल और एक को क्या पढ़ेंगे हम,
पॉसिबल आउटकम्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब आते हैं सैंपल स्पेस की बात करते हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में क्या है? सैंपल स्पेस में क्या है कि आपने एक कॉइन को टॉस किया और जितने आपके, ठीक है, जितने उसमें आपके 1 आ गया, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये सारे के सारे जो आउटकम आपके आ रहे हैं वो सारे के सारे आउटकम्स को कलेक्ट करके जो बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस कहेंगे। दैट मीन्स की सेट ऑफ, दैट मीन्स की वी कैन से कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस कहेंगे। और इस सैंपल स्पेस को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? इस वर्ड का, वर्ड सी से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इस वर्ड हम क्या करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं। तो क्या देखा आपने? एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, आउटकम्स क्या है, सैंपल स्पेस क्या है। अब हम बात करते हैं ट्रायल की बात करते हैं। ट्रायल की बात यूजुअली हमने क्लास 9th में देखा होगा, 10th में हम ट्रायल वर्ड नहीं यूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि 10th के केस में हम ट्रायल यूज नहीं करेंगे, लेकिन 9th में हम इसे यूज करते थे कि ट्रायल। दैट मीन्स किसी भी एक्सपेरिमेंट को जो हम परफॉर्म करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? यूजुअली ट्रायल कहते हैं। ठीक है ना। और किसी भी ट्रायल में बहुत सारे क्या होते हैं? सेवरल आउटकम्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आपने एक कॉइन को क्या किया? 100 टाइम्स टॉस किया। एक कॉइन को आपने क्या किया? 100 बार आपने टॉस किया। देन वन टॉस ऑफ द कॉइन जो है दैट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रायल कहेंगे। तो ट्रायल यूजुअली वर्ड जो है हम क्लास 10th में यूज नहीं करेंगे, हमने इसे 9th में यूज किया था। अब बात मेन का पार्ट करते हैं, इवेंट की बात करते हैं। तो जो कलेक्शन जो है फेवरेबल आउटकम्स का, मैंने कहा था कि आउटकम्स में दो पार्ट होंगे, एक तो पॉसिबल आउटकम्स और एक क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम जितने जो होंगे उन्हें हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इवेंट की जो बात होगा, इवेंट क्या है? फेवरेबल आउटकम है। तो यहां जो हमने बच्चों यहां जो लिखा था फेवरेबल आउटकम की बात, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। इस पार्ट को जरूर ध्यान रखिएगा। और पॉसिबल आउटकम जो है वो क्या है? सैंपल, सैंपल स्पेस, जिसे हम क्या कहते हैं? इस वर्ड से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। यह रहा ट्रायल एंड इवेंट की बात। अब आते हैं एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या है? तो ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्री इवेंट में कहा जा रहा है कि ठीक है, एन आउटकम ऑफ ट्रायल इज कॉल्ड, जो ट्रायल का जो आउटकम होगा दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। और एक बात जरूर याद रखना है कि एन एलिमेंट्री इवेंट हैज ओनली वन एलिमेंट, हम को उसके अंदर क्या होंगे? केवल एक ही एलिमेंट होंगे। देखिए आप एग्जांपल करें, एक पेयर ऑफ कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे दैट मींस जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या 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 पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? हेड और हेड का हो सकता है, एक हेड और टेल का हो सकता है, टेल और हेड का हो सकता है, और टेल और टेल का हो सकता है। ये चार आपके जो होंगे पॉसिबल आउटकम्स कहेंगे। चारों को जो सेपरेटली हम लिखेंगे, हेड और हेड को E1 लिख लेंगे, ठीक है, E रिप्रेजेंट फॉर इवेंट, हेड और टेल को E2 लिख लेंगे, टेल और हेड को लिख लेंगे E3, और टेल को इस तरीके से क्या करेंगे? फोर्थ इवेंट। तो इनको क्या कहेंगे? E1, E2, E4 जो है दे आर कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट होगा, ठीक है, विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ऑफ 2 कॉइंस। ठीक है ना। तीन हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। अब बात आते हैं कंपाउंड इवेंट की बात करते हैं। तो कह रहे कि कंपाउंड इवेंट क्या होता है? कंपाउंड, देखिए कंपाउंड इवेंट जो है, देखिए एन इवेंट एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर सिंपल इवेंट जो है उन्हें मिलाने के बाद हम क्या कहेंगे? कंपाउंड इवेंट्स को बना सकते हैं। जैसे अगर हमने क्या किया, एक डाई को थ्रो किया, देन जो उस केस में जो ऑड नंबर आने का इवेंट क्या होगा? ठीक है, तो ऑड नंबर कौन कौन से? 1, 3 एंड क्या होंगे? 5 होंगे। इन्हें क्या कहेंगे हम? विच इज कॉल्ड कंपाउंड ऑफ 3 सिंपल इवेंट्स। दैट मीन्स कि 1 आना एक अलग इवेंट है E1, 3 आना, अगर ऑड की बात करेंगे तो वह एक अलग इवेंट है E2 है, और अगर 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद अगर 5 की बात अगर हम करें तो वह E3 होगा। दैट मीन्स कि E1, E2, E3 इन तीनों को मिलाने के बाद जो इवेंट बनता है वो क्या बनता है? कंपाउंड इवेंट बनता है। तो देखा कि एलिमेंट्री इवेंट की अगर हम बात करें तो अगर जैसे आपने 2 कॉइंस को टॉस करा, तो टॉस करने के बाद एक के ऊपर हेड, एक के ऊपर टेल, तो हेड और टेल का आना एक इवेंट है, ध्यान रखिएगा, उसे हमने E1 कहा। एक पे टेल आ गया, दूसरे पे भी टेल आ गया, दैट मीन्स कि टेल और टेल का आना एक अनदर इवेंट है, ठीक है। लेकिन एक डाइस को अगर हमने टॉस किया तो पूछा कि ऑड नंबर आने का अगर हम पॉसिबल आउटकम्स की अगर हम बात करें, सॉरी फेवरेबल आउटकम्स की बात करें, तो 1 होगा ऑड नंबर, एक 3 होगा और एक 5 होगा। देखिए ऑड नंबर 1 भी है तो 1 सेपरेटली एक इवेंट है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। 3 एक एलिमेंट्री इवेंट है, 5 भी एक एलिमेंट्री इवेंट है, तीनों को मिला दिया, ठीक है, तो 1, 3, 5 जो हो गया वो क्या हो गया?
कंपाउंड इवेंट कहा जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम, आप यूजुअली मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप देखेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स की बात करेंगे। तो बच्चों जो यहां फ्रेज है इक्वली लाइकली, ठीक है, दैट मींस कि नोशन दैट ईच आउटकम, यहां याद रखिएगा, ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हैज द सेम चांसेस ऑफ अपियरिंग एज एनी अदर। आपने एक कॉइन को अगर टॉस किया तो पूछा जाए कि हेड आने या हेड आने का तो 50%, टेल आने का भी तो 50%। नॉर्मली आप बोलते हो कि 50-50, ठीक है, तो 50% जो बोलते हो दैट मीन्स कि वही है इक्वली लाइकली इवेंट्स की बात करेंगे। जैसे अगर हमने एक अगर डाइस को टॉस कर दिया, एक डाई को क्या किया, रोल किया या टॉस किया या रोल कर दिया, ठीक है, तो उस केस में 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, 4 का आना, 5 का आना, 6 का आना, बहुत सिंपल सी बात है। 1 का आना जो है 1/6 होगा, 2 का आना जो है 2/6 होगा, 3 का आना जो है वो 3/6 होगा, 4 का आना जो है 4/6 होगा। सब इस तरीके से सारे के सारे, तो दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली क्या हो जाएगा, इवेंट्स इन्हें हम कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं अब इसके बाद, ठीक है ना। इफ अ टॉसिंग अ कॉइन गेटिंग हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली इवेंट्स कहे जाएंगे। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अब बात करते हैं रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी में से थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। अगर आप एक डाई को टॉस करते हो या रोल करते हो तो उस केस में पूछा जाए कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब चलिए आगे प्रोबेबिलिटी की बात हम डिटेल्स में करेंगे। 7 तो उसमें 7 है ही नहीं, दैट मीन्स वो 0 होगा, ऑटोमेटिकली विल से कि 0 होगी। दैट मीन्स कि ऐसे इवेंट को, ऐसे प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल। तो दैट मीन्स यहां ध्यान रखिएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट जो होगा 0, क्योंकि ऐसा इवेंट जो है दैट इज इम्पॉसिबल, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या कही जाएगी, 0 की कही जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट जो होगा दैट विल बी ऑलवेज 1। ये जरूर दो चीज ध्यान रखिएगा, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज 0 एंड श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी दैट विल बी यूनिटी। यूनिटी मींस 1 होगी। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7 जो है दैट इज 6 है, तो 6/6 जो होगा दैट विल बी 1। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी दैट विल बी, ठीक है, 1 की इक्वल होगी। और ऐसे इवेंट को हम, ठीक है, श्योर इवेंट कहेंगे, याद रखिएगा। तो एक इम्पॉसिबल हो गया इवेंट और एक श्योर इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 एंड श्योर इवेंट की होगी दैट विल बी प्रोबेबिलिटी 1 की इक्वल होगी। दैट मींस अल्टीमेटली वी आर मेकिंग अ रेंज फॉर दिस। तो प्रोबेबिलिटी का हमारे पास एक रेंज बन गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है दैट इज लेसर देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, 0 के इक्वल होगी। तो 0 जो पार्ट है वो याद रखिएगा इम्पॉसिबल इवेंट की है, और 1 जो है वो क्या है, 1 जो है वो क्या है, श्योर इवेंट की है, राइट। चलिए अब हम देखते हैं कि 2 तरीके की प्रोबेबिलिटी है। एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल, जिसे हम एम्पिरिकल भी कहते हैं, जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था, और एक हम देखेंगे थ्योरेटिकल, ठीक है, जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है। अब हम दोनों के बीच के पहले डिफरेंस को पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले आपने बड़े सारे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपने सारे के सारे आपने टर्म्स देख लिए। तो बच्चों एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बेसिकली जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था, वो क्या देखा था आपने, आपको अगर याद हो 9th का पार्ट, तो आपने देखा था हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या दे रखा है कि एक क्वाइन को हमने क्या किया, या एक क्वाइन को हमने क्या किया, 500 टाइम्स हमने टॉस कर दिया। एक दिया हुआ था कि 500 बार हमने क्या किया, टॉस किया, और उसके बाद जो उसका जो टॉस करना जो 500 टाइम्स हो गया दैट इज बेसिकली क्या है, एक ट्रायल है। इसे हम क्या कहेंगे, ट्रायल कहेंगे। अभी देखा था हमने ट्रायल वर्ड, ठीक है। तो फिर उसके बाद दे रखा होता आपके पास
कि 300 टाइम्स क्या आ गया, हेड आ गया, एंड 200 टाइम्स क्या आया, टेल आया। तो फिर पूछा जा रहा था कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी। यहां पे आप देख लीजिए सब चीज गिवन है, हर चीज, एवरीथिंग हैज बीन गिवन हियर, ठीक है, हर चीज दे रखा है। तो यहां पे क्या किया था आपने, सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट को क्या किया, परफॉर्म किया। तो एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म होंगे भाई, कॉइन का टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट तो है, तो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट को हमने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिला कि भाई 500 टाइम्स या 1000 टाइम्स हमने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, तो हमें मिला कि 550 टाइम्स जो है हेड आया, 550 टाइम्स जो हेड आया, एंड 450 टाइम्स टेल आया, राइट। 550 टाइम्स हेड आया एंड 450 टाइम्स टेल आया। तो क्या देखा, कॉइन का टॉस करना क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। फिर इसके बाद मैंने क्या बोला कि 550 बार, दैट मीन्स कि 550 टाइम्स हेड आ गया और 450 टाइम्स जो है वो टेल आया। दैट मीन्स कि रिजल्ट जो है, रिजल्ट्स आर कलेक्टेड। रिजल्ट को भी हमने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, रिजल्ट को कलेक्ट किया, और रिजल्ट को कलेक्ट करने के बाद फिर क्या किया हमने बच्चों, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया। 3 स्टेज में यह एक्सपेरिमेंटल जो प्रोबेबिलिटी है 3 स्टेज में बेसिकली परफॉर्म करता है। आप इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी आप किताबों को पढ़ेंगे, हर बुक्स में इसे समझाने का अलग अलग बिल्कुल तरीका है। मैं बहुत इसको सिंप्लीफाइड वे में आपके पास लेकर आ रहा हूं कि 3 स्टेज में यह एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी जो है दैट वर्क्स, ठीक है, 3 स्टेज में ही वर्क करता है। कहां, कौन सा पहला स्टेज है कि एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, रिजल्ट को कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद फिर हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी को निकाल लिया। जो फेवरेबल आउटकम्स था, जो ट्रायल का डिवाइडेड बाय क्या, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स था, जो आपने क्या देखा था, क्लास 9th में आपने ये देखा था। तो इस केस में हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी को जो हम डिफाइन करेंगे वो कैसे करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है ना। जैसे आपने क्या किया, एक क्वाइन को टॉस किया, तो क्वाइन का जो टॉस करना जो है, क्वाइन का जो टॉस करना है वह क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। तो पहला स्टेज क्लियर। इसके बाद फिर क्या देखा, ट्वाइस को काउंट करने के बाद रिजल्ट हमारे पास आ गया, रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 550 टाइम्स जो है वो मान लो हेड आ गया, एंड 440 टाइम्स जो है वो टेल आ गया। तो सेकेंड स्टेज आ गया, ये आपका स्टेज 1 हो गया, और दिस पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड। तो रिजल्ट जो है, रिजल्ट को हमने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। रिजल्ट जो है वो रिजल्ट कलेक्टेड। थर्ड स्टेज में क्या वर्क करेगा, अब प्रोबेबिलिटी वर्क करेगा। दैट मीन्स कि 2 चीजों की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। एक पी ऑफ मान लीजिए E1 जो है वो 550, दैट मीन्स क्या कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, तो 550 बार हेड आया है, दैट डिवाइडेड बाय क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, या हमने जो एक्सपेरिमेंट जो करा है वो, ठीक है, वो क्या हो गया, 1000 टाइम जो हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, तो दैट इक्वल्स टू 1000 आ गया। और यहां पे P ऑफ E2 जो होगा दैट इक्वल्स टू क्या हो गया, 450 टाइम्स क्या हो गया, ठीक है, टेल आया, ये आ गया, ठीक है ना। यह 2 पार्ट आपको ध्यान में रखना है जब हम बात करेंगे किसकी, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी की, या क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। यह तो स्टेज हो गया कि एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, रिजल्ट को कलेक्ट किया, और फिर हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर लिया। तो इस केस में जो 9th में हमने डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा दैट विल बी नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स की बात करेंगे। अब आते हैं हम थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, जो हमें क्लास 10th में देखना है। इसके बाद ही हम क्लास 10th का टॉपिक इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में क्या, पहले वाले प्रोबेबिलिटी को आप एम्पिरिकल को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, वहां पे रिजल्ट को हमने क्या किया, कलेक्ट कर पाते थे। यहां हम रिजल्ट को करेक्ट नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट तो करेंगे, लेकिन जो उसका आउटकम है दैट इज अनप्रेडिक्टेड, वो प्रेडिक्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहां पे रिजल्ट को हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इवेंट जो है रिटर्न पीआई, ठीक है। अब यहां पे क्या आएंगे, नंबर ऑफ, इस केस में याद रखिएगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई होगा, ठीक है। वहां पे रिजल्ट को हम कलेक्ट कर लेते थे, तो वहां पे फेवरेबल वर्ड हम यूज नहीं करते थे, वहां पे ध्यान रखिएगा।
ठीक है, और यहां पे टोटल नंबर ऑफ और पॉसिबल क्या होगा, आउटकम्स होगा। दैट मींस कि अगर हम दोनों की बात करें कि दोनों में अगर हम डिफाइन करें कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में क्या है, तो केवल और केवल अगर छोटे से हम डिफरेंस की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी यह बताता है कि व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, ठीक है, क्या हुआ है, हेड कितना आया, टेल कितना आया, ये बिल्कुल आपने एक्चुअली आपने निकाल लिया। लेकिन जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है ये क्या करता है, अटेम्प्ट्स टू प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन। दैट मींस कि एक डाइस को हमने टॉस किया या प्लेइंग कार्ड को क्या करेंगे, रीशफल करके उसमें से एक कार्ड को निकाला, तो उसमें बड़े सारे उसमें क्वेश्चंस हम जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जो हमें पता नहीं है। एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि हेड आना है या टेल आना है। दैट मींस कि हम क्या करें, अटेम्प्ट कर रहे हैं टू प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन, व्हाट विल कम, वेदर इट इज हेड और क्या आएगा, टेल आएगा। लेकिन इंपेरिकल में क्या देखा था कि हमने एक्सपेरिमेंट तो किया लेकिन रिजल्ट को भी क्या किया, कलेक्ट कर लिया। रिजल्ट को कलेक्ट कर लिया तो पता भी चल गया हमें कि भाई इतने बार हेड आया, इतने बार टेल आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, जो सीधा सा बात था कि 550 टाइम्स अगर हेड आया तो 550 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ क्या था, ट्रायल्स था। यहां पे हमें रिजल्ट नहीं पता, दैट मींस बट ठीक है, हम अटेम्प्ट करते हैं तो क्या, टू प्रेडिक्ट कि क्या होगा, क्या होना है। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहेंगे, थ्योरेटिकल और क्या कहेंगे, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कहेंगे। तो यह दो डिफरेंस था, बहुत छोटे लैंग्वेज में मैंने डेफिनेशन समझा दिया आपको कि एक्सपेरिमेंटल जो प्रोबेबिलिटी है, जो इंपेरिकल जो प्रोबेबिलिटी है, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, बट थ्योरेटिकल जो प्रोबेबिलिटी है, इट अटेम्प्ट्स टू प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन। यह बात था, ठीक है, कि इंपेरिकल और थ्योरेटिकल। तो हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन अब क्लास 10th में करेंगे। तो नाउ वी विल कम टू थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास बस केवल और केवल एक ही फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। बहुत बेसिक से लैंग्वेज की बात करें तो अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, हेड और टेल, तो उसके नंबर क्या हो सकते हैं, दो नंबर क्या उसके होंगे, दो। दैट मींस को सैंपल स्पेस है तो नंबर ऑफ फेस इक्वल्स टू 2 होगा। मैं पूछूं कि हेड आने का क्या चांस है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम वो आपका क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम होगा। तो हेड एक ही आता है, दैट मींस की नंबर ऑफ ई जो होगा दैट इक्वल्स टू 1। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जो हेड है, दैट मींस की टी ऑफ ई जो होगा दैट विल बी क्या होगा, 1/2 होगा। ध्यान रखिएगा 1/2 के इक्वल होगा। चलिए अब हम अलग अलग डिफरेंट केसेस लेंगे और उनके ऊपर फिर प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हमारा सेक्शन फिर से उसी तरीके से होगा। सबसे पहले पार्ट में हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद हम टेक्स्ट बुक के सेगमेंट में आएंगे, टेक्स्ट बुक के बाद हम बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद कुछ हम मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे। सारे के सारे सेक्शन में हम एक ही ट्रेंड को फॉलो करेंगे। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.